सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, ये अनमोल अवसर आपने इसका लाभ उठाया, लेकिन सार्थक तब होगा जब आप इसको रोज अपने घर में करेंगे। मुझे मालूम है यदि हाथ उठवाऊंगा, कहूंगा कौन कौन करेंगे रोज, आप हाथ सारे उठाएंगे क्योंकि ईमानदार है। लेकिन घर जाके है कोई सूरपूर जगमा, कोई सूरवीर ही एक आध होगा जो करेगा। कौन कौन करेंगे घर में? पक्की बात है, आधे लोग तो ये भी शर्मा के नहीं ठा रहे हैं क्योंकि जो आधा कर रहे हैं ना, आधा कर रहे हैं, उसका एक उदाहरण बताता हूं मैं, बैठ जाओ। एक महात्मा जैन फकीर हुआ है श्रीलंका में। वो फकीर ने कहा, वो सत्संग करता था, रोज लोग आते थे। तो एक समय आया, अंत समय, कहा कि मैं आज शरीर छोड़ दूंगा और आखिरी बार मैं कुछ देना चाहता हूं। कोई लेवनहार है तो अपना हाथ ऊपर कर ले। काफी लोग बैठे हैं, किसी ने भी अपना हाथ ऊपर उस टाइम नहीं किया। एक व्यक्ति ने अपना आधा हाथ किया। फकीर ने कहा, यहां आइए, मैंने आपका पूरा हाथ के लिए बोला था, लेकिन आपने आधा हाथ क्यों किया है? उन्होंने कहा, महाराज आप जो देना चाहते हैं हम लेना चाहते हैं, लेकिन आधा हाथ इसलिए किया है, अभी नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि महाराज अभी बच्चे नादान है ना। आप जो देना चाहते हो लेना चाहते हैं, पर बच्चे नादान है। तो वही बात है, जो आधा कर रहे वो करना चाहते हैं पर बच्चे नादान है। और ये समस्या, ये नादानी चलती रहेगी, जीवन बीत जाएगा। कभी आपके बच्चे नादान, कभी आपके बच्चों के बच्चे नादान। सुकड़ा हुआ जीवन नहीं जीना है। ध्यान करने का मतलब उस परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पित भाव, प्रेम, एक गहरा चाव, गहरा संबंध हो परमात्मा से, और हमारे हृदय में एक प्रीत हो। और जब हमारे हृदय में सच्ची प्रीत होगी, मोहब्बत होगी, तो आपकी साधना फलीभूत होगी, आपका अभ्यास सार्थक होगा, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। और यदि आप माला तिलक लगा के जाप करते हो, जप करते हो, तमाशे करते हो, और हृदय शुद्ध नहीं है आपका, तो लटा बधाने से, कपड़े रंगने से क्या परमात्मा मिल जाएगा? संतों ने आडंबर पे चोट की है। बाणा बदलो 100 बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। अगर आपकी आदत ठीक नहीं हुई है तो क्या लिबास में परमात्मा मिलेगा? परमात्मा को पाने के लिए आपका मन चंगा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। अगर आप 10 मिनट भी परमात्मा की याद में, ध्यान में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, उस 10 मिनट का असर आपके ऊपर 24 घंटे तक दिखना चाहिए। लगना चाहिए कि मैंने ध्यान किया है। और वो कैसे दिखेगा? आपका व्यवहार मधुर हो, आपका विचार अच्छा हो, आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपके भीतर दया है, शील है, आपकी दृष्टि ठीक है, आपका विचार ठीक है, तो आपकी साधना सफल हो गई। आप विवेकशील हैं, आप जानते हैं कि मैं जो कर्म करता हूं
उसको परमात्मा देखता भी है। आप जो कर्म करते हैं वो देख भी रहा है। आपकी जमीन जायदाद या अरबों खरबों की आपकी कमाई या आपका बैंक बैलेंस या सोना के महल आपके साथ नहीं जाएंगे। आपका बैलेंस, बैंक बैलेंस धरा का धरा रह जाएगा। आपकी डिग्रियां धरी की धरी रह जाएंगी। आपके साथ आपका कर्म जाएगा। या आप नाम की कमाई करेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। प्रांगण में बैठे हैं, स्वामी नित्यानंद दयाल से प्रीत जोड़ने के लिए, नाता जोड़ने के लिए, अगर आप एक अच्छा नाता सदगुरु से जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने उनकी बातों को मानना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? हम संत को मानते हैं, संतों की बात को नहीं मानते। ये विडंबना है, ये दुख है। अगर हमने उनके वचन को मान लिया ना, उनके वचन में इतनी ताकत है, आपके जीवन को संवार देंगे, दुख पीड़ा को काट दे। ताकत में है वचन में, क्योंकि गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। और स्वामी नित्यानंद दयाल बार बार इसी बात पे जोर देते हैं, जन्म मरण की जेवड़ी काट सके तो काट, नित्यानंद अब ना कटी तन 12 बाट। ये शरीर 12 बाट हो जाएगा, मिला न मिला खत्म। आपका पंछी निकल के चला जाएगा और ये पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, और इस पिंजरे से कोई भी प्यार नहीं करेगा। क्योंकि दम लिकड़ा पाछे घड़िए न राखे कोई, ले चल सभी कहते हैं, धीर धरे ना कोई, दम लिकड़ा पाछे घड़िए न राखे। एक घड़ी भी रखना पसंद नहीं करते। ये मेरा, यो मेरा, मेरा मेरा। एकांत में बैठ के विचार कर लेना अपनी अंतरात्मा से। जे तू सच्चा ज्ञानी, सच्चा विद्वान है तो अपनी अंतरात्मा में झांकना, अपने आप से पूछना कि आपकी क्या दौलत है जो आपकी है। कौन सी दौलत है जो आपकी है, जो मृत्यु के बाद भी रहेगी, जिसको चोर भी चुरा नहीं सकता, जिसको मौत भी छीन नहीं सकती। ऐसी दौलत आप देखेंगे, आप तो खाली है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने आपकी पहचान नहीं की है, दूसरे की दी हुई पहचान पे आप जी रहे हैं। आपने अपने अंतर आत्म तत्व को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, अगर आपके हृदय में भाव जगा कि नहीं मैं शरीर से भिन्न हूँ, जैसे ये सत्संग भवन, ये बिल्डिंग और मैं अलग हूँ, ये आपकी हो सकती है लेकिन आप बिल्डिंग नहीं हो। जैसे ये बिल्डिंग आपकी है, आप बिल्डिंग नहीं हो, ऐसे ये शरीर आपका है, आप शरीर नहीं हो। और आप शरीर नहीं हो तो फिर आप अपने लिए क्या करते हो? आया था कुछ नफे को, खो दिया मुक्ता माल, किया न सौदा सत्य का सुमर गोपाल गोपाल। आप नफा के लिए आए थे, लेकिन आपने नफा तो की बात तो करी नहीं, छल कपट की बात की, बेईमानी की बात की, धोखाधड़ी की बातें की है। और जबकि आपके साथ क्या जाता है, लिया दिया तेरे संग चलेगा, धरा ढका रह जाएगा। आपने जो व्यवहार किया वो तेरे साथ रहेगा। कबीर साहब कहे, लेखे में वो घड़ी जिस दिन साहब याद आता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अगत में क्यों बोवे सूड़, अगत में सूड़ मत बो। अपने जीवन को संवार, मौका है, घड़ी दो घड़ी परमपिता परमात्मा को याद करते हो ना, तो अपने विचारों में, अपने व्यवहार में भी शामिल करो। चाहे आप 24 घंटे ध्यान में बैठे रहो, बात नहीं बनेगी जब तो व्यवहार ठीक नहीं होगा, विचार ठीक नहीं होगा। एक व्यक्ति आके कहने लगा मेरे पास, महाराज जी फलाना महात्मा 10 घंटे लगातार बैठा रहता है ध्यान में। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, जो 1 मिनट नहीं बैठते वो 10 घंटे बैठता, बड़ी बात है। बार बार चर्चा करने लगा, उससे मैं परिचित था, मैं जानता था। कहने लगा जी बड़ा ओखा भी है और बड़ा विद्वान भी है। मैंने कहा बंधु 10 घंटे बैठता है अच्छी बात है, पर क्या 10 घंटे का असर हुआ?
क्रोध मरा उनका, विरोध समाप्त हुआ उनका? उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, क्रोध भी है उनके अंदर, विरोध भी है। फिर 10 घंटे बैठने का क्या अर्थ हुआ? तेली का बैल 100 कोस चला, पहुंचा कहीं नहीं। हम अपने जीवन में यही भूल करते हैं। हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन विचार नहीं करते। अगर हमारा विचार ठीक होगा फिर मंदिर में जाना बड़ा आनंद पूर्वक होगा। गुरुद्वारा गुरु का घर, वहां जाना फिर आनंद पूर्वक होगा, मस्ती भरा हुआ होगा, एक एक कदम उसकी ओर जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, हम गुरुद्वारे को समझते नहीं अपना घर है। ये हमारे दुख की बात है। हम सिर झुकाते हैं लेकिन गुरुद्वारे की, गुरु की वाणी को नहीं मानते। और जब तक गुरु की वाणी को नहीं मानेंगे, आपका उद्धार कैसे होगा, आपका भला कैसे होगा? संत पुकार पुकार के कहते हैं, शब्द पुकार पुकार कहते, करो संतन साता भजन बंदगी, सिमरण से काल निभावे माथा। काल शीश झुकाता है सदगुरु की प्यारी साध संगत जी। इसलिए आप अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, यहां जो प्रयोग आपको दिया जा रहा है ये बड़ा सरल और बड़ा ऊंची विधि है। कौन कहां से नाम ले रहा है, कौन कहां से जुड़ा हुआ है, इन बातों की तरफ ध्यान नहीं रखा जाता। अपने गुरु को सिर पे रख के निर्भय होकर के जो संतों ने कहा वो करिए। गुरु के वचन पर रुक के, गुरु के नाम की कमाई करके, गुरु को सिर पे रख के आपकी साधना सफल होगी। ये ध्यान मेरा नहीं है, ये विधि मेरी नहीं है, ये ध्यान विधि सदगुरु कबीर, स्वामी नित्यानंद, नानक, दादू, रैदास, पलटू साहब, गरीबदास, सारे संतों की है। गुरुमुख हो सो 4 बजे जागे और बानी नाथ रुखाड़ाए। गुरुमुखी क्या कहा, गुरुमुखी के लिए नियम बताया है। गुरुमुखी हो सो 4 बजे जाग गए और भानी नाथ रुखाड़ा है। मैंने कहा भानी नाथ महाराज मैं रुखाड़ा हूं, उसका को 4 बजे जाग गए। अब मन में सोच रहे तो बड़ी समस्या हुई, उठन का ही रोड़ा है। क्यों? कह खाना, कह सोना, कह माया से प्रीत। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं कह खाना, कह सोना, कह माया से प्रीत, साहब धनी विसारिया आदि अंत का मीत। जो आदि अंत का मीत है उसको छोड़े फिरा सा और झूठी चीज के पाछे भाजे अंडा सा। झूठी चीज कौन सी है? जो मिटेगी। मिटेगी कौन? जो देख लो, जो कुछ दिखा धरण गगन में एक दिन सब जासी। भाई सब जाएगी। हम नासवान की आस में अविनाशी को छोड़े फिर रहे हैं, ये तो भूल है, ये अज्ञानता है हमारी। नासवान की आस में अविनाशी को छोड़ दिया, अविनाशी को छोड़ रहे हैं। फिर कहते हैं सतगुरु से मांगू यही। खैर 4 बजे गुरुमुखी को जागना चाहिए और जागने के साथ अभ्यास करें और अपने व्यवहार को, विचार को ठीक करें। आज सदगुरु के शरण में बैठे हैं, नित अरदास करे, बेनती करे, ए सतगुरु प्यारे मेरी बिगड़ी संवार दे। ध्यान का सरल तरीका मैंने आपके सामने रखा है, बड़ा सरल तरीका जो संतों ने कहा वो मैंने आपके सामने जो कहा तो स्पष्ट कहा है। दूसरा बात है सतगुरु से लावे हेत, सतगुरु से प्रीत हो भाई, सच्ची भाव हो दर्शन करने का, और सच्ची प्रीत होगी तो दर्शन का भाव बनेगा। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं मेरे हिवरे में बस गयो रामा, मेरे हिवरे में बस गयो रामा। हरि दर्शन की प्यास हमारे, सदगुरु के दर्शन की प्यास। कद पहुंचा उस गामा, कब उस गाम पहुंचा, जहां जाने से जन्म मरण छूट जाए, जहां जाने से सदगुरु के दर्शन हो जाए। ऐसी प्रीत, ऐसा बिरह, ऐसा प्रेम। गुरुदेव कहते हैं वो प्रेम की घटा चढ़ी गगन में,
भेजन लाग्यो मेरो दामा। प्रेम घटा जब चढ़ती है बस और कुछ भी नजर नहीं आता है। तो वो प्रेमी ज्ञान ध्यान की बातें नहीं जानता, वो तो भक्ति, अपने सदगुरु को रिझाना, बस सहज सरलता में बस आपके दर्शन हो, एक समर्पण भाव हो जाता है। घना ज्ञान ध्यान नहीं, केवल प्रीत, केवल आत्मिक लगाव, क्योंकि वो सदगुरु है, बस उससे मिलना है। और पवित्र निर्मल संबंध, दुनिया की कोई मांग नहीं, कोई वासना नहीं। जहां वासना है वहां भटकाव है, वहां यात्रा नहीं है, वासना नहीं, केवल समर्पण, केवल पवित्र संबंध सतगुरु से कैसे दर्शन होंगे। जब भोलापन होता है तो वो मिल ही जाता है, जब भोलापन होता है तो उसके दर्शन हो ही जाते हैं। एक भोला गांव का और कहने लगा भाई मुझे शहर में जाना है, राजा से मिलना है, सुना है राजा भी होता है। वो भोला गया शहर में, तो शहर में जाके पूछा कि राजा कहाँ रहता है। किसी ने बताया कि उस किले में राजा रहता है। तो भोला शहर में किले के पास गया और वहाँ दंडवत कर रहा है। किसी ने पूछा भैया क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। बोला भाई मैं नमस्कार कर रहा हूँ राजा को। पूछा कि राजा यहाँ कहाँ है। उन्होंने कहा बस ये राजा नहीं, ये राजा का महल है, राजा नहीं है। राजा तो यहाँ आएगा तब आप नमस्कार करना। जब राजा आया तो भोला तो अपने भोलेपन से नमस्कार कर रहा है, कोई चतुराई नहीं है, क्या लोग कहेंगे क्या सोचेंगे ये बातें भी भीतर नहीं है। यही होता है गुरु शिष्य का संबंध और ये प्रेम। वो कहता है बस झुकना है, वो झुक रहा है, नमस्कार कर रहा है। उसकी सादगी को, उसके भोलापन को देख के सदगुरु राजा ने बड़ा अच्छा लगा। राजा ने कहा इसको व्यक्ति को बुलाया जाए। बुलाया कि भाई क्या नाम है तेरा। उसने कहा जी भोला। यहाँ क्यों आया है। महाराज आपके दर्शन करने। कुछ चाहिए मेरे से। नहीं, केवल आपके दर्शन करने, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मेरे साथ रहेगा। बोला नहीं। बोला क्यों। बोला आप अब तो साथ ले जाएंगे, फिर छोड़ के चले जाएंगे तो मैं रोता रह जाऊंगा। भोला ने, राजा ने कहा नहीं, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा आपको, जहां भी मैं जाऊंगा मेरा घोड़ा जहां जाएगा वहीं तेरा घोड़ा भी जाएगा। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी। भोला ने कहा फिर तो ठीक है। राजा ने भोले को रथ में बैठाया, ले गया, भोले को नहलाया धुलाया, कपड़े देने लगे नए। भोला ने कहा नहीं ये कपड़े नहीं पहनूंगा मैं। तो कौन से पहनेगा। आपके पुराने कपड़े पहनूंगा। ठीक है भाई, राजा के पुराने कपड़े लाओ। राजा के पुराने का नए होते हैं तो उन्होंने पहन लिया। जब राजा खाना खाने लगा तो भोला की थाली लगाई, इनमें नहीं मैं आपके बाद में खाऊंगा, आपका बचा हुआ। भोला भोला ही है, भोला वो राजा का बचा हुआ खाना खाए। एक घोड़ा सजे तो दूसरा घोड़ा भोला के लिए सजे। लोग राजा को प्रणाम करते हैं, कई बार भोले को भी प्रणाम कर देते हैं राजा समझ के। तो जब ऐसा भोला का प्रेम देखा राजा ने, और राजा के भीतर प्रभु की भक्ति पैदा हुई कि सोचा मैं थोड़ी सी भक्ति कर लूं, ये राज तो भोला संभाल लेगा, भोला अच्छा है। तो भोला को राज सौंप के राजा एकांत में चला गया और भोला ने गरीबों के लिए राजा राज का खजाना था जो वो खोल दिया, राजकोष खोल दिया, दरवाजा खोल, भाई जितना चाहिए ले जाओ। लोग ले जा रहे हैं। कब देना है ना, जब राजा मरेगा तब देना है। कब देना है, जब राजा मरेगा तब देना है। वो मंत्रियों को बड़ी जलन हुई, राजा को बहका दिया, महाराज वो तो आपको मारना चाहता है, सारा धन खोल दिया, गरीबों को लुटा रहा है। राजा आया, आप मुझे क्यों मारना चाहता है। वो गया राजा के भोला के पास, भोला हाँ महाराज मुझे मारना चाहता है। तो नहीं, फिर धन राय जो राजकोष क्यों खोल, धन का क्यों बांट रहा है, लोगों को क्यों दे रहा है।
और वो कहता है राजा मरेगा तब दूंगा। बोला हाँ ठीक ही तो कह रहा हूँ, ताकि लोग प्रार्थना करें राजा कभी मरे नहीं, ताकि धन ना देना पड़े। लोग प्रार्थना करें राजा मरे नहीं। ये बात सुन के भोला बड़ा राजा बड़ा हैरान हुआ। अरे भोला, मेरा मन करता है मैं तेरे पैर ले लूं। और राजा ने पैरों के हाथ लगा ही दिया। और फिर मंत्रियों के फिर आग लगी। महाराज देखो कितना अहंकारी है राजा, फिर कच्चा, कितना अभिमानी है, आपके पैरों के हाथ लगवा लिए, आपको रोका भी नहीं है। राजा ने कहा अरे भोला, तू रोक तो सकता था मेरे को। भोला ने कहा महाराज ये कुर्सी है ना। हाँ ये आपकी है। हाँ मेरी है। आप इसको सिर पे रखो, आप इसको पैरों में रखो, आपकी मर्जी है। ये भोला आपका है, पैरों में रखो या सिर पे रखो, ये आपकी। ऐसा संबंध जब गुरु शिष्य का होता है तो राजा ही हो जाता है, पूर्ण सामर्थ्य हो जाता है। ऐसी प्रीत, ऐसा समर्पण भाव जब होता है तो महाराज 1 घंटा बैठने की 2 घंटे की लगन लगी, 8 पैर बैठे ही रहते हैं। फिर क्या कहते हैं, 8 पैर 64 घड़ी जन बुला धर ध्यान, न जाने कौन घड़ी आन मिले भगवान। न जाने कौन घड़ी भगवान मिल जाता है। 8 पैर 64 घड़ी उस साहिब को, उस परमात्मा को याद करो। आज मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आपके बीच में कह रहा हूं, यहाँ दुख निवारण की विनती आरती भी आपने की है, और ध्यान पे भी इसी बात का फोकस बनाया जा रहा है कि आप आंतरिक यात्रा करें ताकि आपकी दुविधाएं दूर हो जाएं, और ये ध्यान आपके लिए सार्थक भी होगा यदि आप इस ध्यान को यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे, यानी घर जाके घर भी करें। सारे नहीं कर सकते, मैं जानता हूं, गृहस्थी घिरा हुआ होता है। सुबह का ध्यान करोगे, थायराइड, लकवा, अधरंग, बीपी, हार्ट, ये सारी बीमारी ने एक ठीक कर सकता है, और उसके साथ साथ आपकी भीतर की यात्रा कराएगा। तीसरी कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके प्रवेश नहीं कर सकती नजदीक में, इतनी ताकत है उस ध्यान में। और प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करोगे, सदगुरु की अरदास करोगे तो घनी उलझने दूर मिट जाए। कोई रोग है, कोई प्रार्थना, कोई दुख है, कोई कर्जा है, कुछ और है, तो जब उनसे मांगेंगे ना सदगुरु से, तो फिर क्या वो पूरी सुनेंगे नहीं। कबीर साहब कहते हैं चीटी के पग घुंघरू बाजत ताको भी वो सुनत है। आपकी पुकार नहीं सुनेंगे, देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं होगा, ये पक्का निश्चय मानना। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा, ये निश्चय है। अब अर्ज करा, जैसे संतों ने अर्ज करी, मैं अर्ज करूं दिन राती, सतगुरु सुन ले मेरी बाती। मैं अर्ज करूं, सतगुरु सुन ले मेरी बाती। मैं अर्ज करूं दिन रात, सतगुरु सुन ले मेरी बाती। ए गुरुदेव मैं अर्ज करूं, और दिन रात की जब पुकार होगी ना आपकी, आप किसी और जगह भटकने की जरूरत नहीं है। कोई कहता है आज भी मेरे सामने जी तांत्रिक करवा दी, फलानी करवा दी। अरे महाराज, जब वाणी में कहने लग रहे हैं, पलक माही प्रगट हुए गज की चढ़ी गुआर, काठ फंद गोविंद अवनितानंद की बार। जब उनने एक पलक में हाथी को बचाने के लिए, मगरमच्छ से छुटाने के लिए प्रकट हो गए ना, महाराज जी उदाहरण दे से ना, प्रमाण दे है ना, तो भाई आपकी पीड़ा भी संभालन खातर आ जाएंगे। तो सदगुरु स्वामी नित्यानंद दयाल सामर्थ हैं, और बलियों में बलवंत वो सामर्थ हैं। अगर सच्ची मोहब्बत, सच्ची प्रीत हमारी है, उनका ध्यान जब हम करेंगे, और मैं बार बार कहता हूँ जब ध्यान करते हो तो प्रार्थना करो कि गुरुदेव
बस आपकी याद बनी रहे, हे गुरुदेव मेरी बिगड़ी संवार दे, हे गुरुदेव आप दया करो। जब आप नित्य प्रार्थना करोगे और आपको तपोभूमि जटेला धाम में ध्यान करने का अवसर मिला है, इससे उत्तम अवसर आपके लिए क्या होगा? जिस भूमि को स्वयं स्वामी नित्यानंद दयाल ने अपने मुख से कहा, जिस वन में प्रीतम मिले धन धन वन सोए, जिसमें परमात्मा मिला वो वन धन्य है। और आप उसमें बैठे हैं, उनकी माटी को अपने माथे के लगा के अरदास करें। जो संतों ने कहा है, गुरु चरना की धूर मस्तक लाग रही मारे, लाग रही मारे गुरु चरणा की अगर ही मारे गुरु चरणा की दूर मस्त, जब वह दूर चढ़ी मस्तक पे, जब हो जा दुविधा दूर मस्तक, ओ हो जा दुविधा मारे गुरु चरणा की दूर, मारे गुरु चरण। जब वह धूल मस्तिष्क पर चढ़ती है सारी दुविधा दूर हो जाएगी, पर वो मन चाहिए, वो समर्पण चाहिए, वो प्रीत चाहिए, वो लगाव चाहिए। आपका दुख आपकी पीड़ा निश्चित ही दूर होगी। बस आप उस सदगुरुदेव को सुनाएं और रोज जाप करें। ये ध्यान जो रात्रि ध्यान है ना, रोज करो, रोज करियो, रोज करियो, छोड़ना मत। तपोभूमि जटेला धाम में बैठे हो और गुरुदेव का वचन है, स्वामी जी महाराज का वचन मान करके, भाई महाराज जी का हुक्म है, करना है हमने, बस रोज करना है। किसी आडंबर पाखंड में पड़ने की बात नहीं, ड्रामे की बात नहीं, दिखावा की बात नहीं, तमाशे की बात नहीं। सच्ची मोहब्बत, आत्मिक लगाव की जरूरत है। जब आपका आत्मिक लगाव बन जाएगा ना, तो आपने फिर गुरु दीक्षा ली है। अगर आपका आत्मिक लगाव बना ही नहीं है, कान में फूंक मारे तो गुरु चेला थोड़ी होता है। ये तो लोगों ने ड्रामे बना रखे। गुरु वचन माने नहीं अंग सत्संग का नितान उड़ जाएगा, मूर्ख रंग पतंग का। गुरु शब्द मानना ही नहीं तो गुरु कैसा हुआ? जिसका लाग हो वो है गुरु का शिष्य, जिसका लाग ही नहीं तो वो गुरु का शिष्य कैसे होगा? जिसका आत्मिक लगाव नहीं है, प्रेम नहीं, कैसे गुरु का हो सकता है? फिर नाम लिया ना लिया, दीक्षा ली ना ली, तो क्या है? देखा देखी गुरुमुख हो गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी भेड़ चाल नहीं करनी चाहिए। आत्मिक संतुष्टि गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल से प्रार्थना करोगे तो हो जाएगी।